वेलकम टू 365 डेज टू द वेडिंग सीजन 2 पार्ट 5। तो जैसा कि पार्ट 4 में ताकुया के होम टाउन में रिका उसकी ग्रैंड मॉम की पूरी हेल्प कर रही है और वो फार्म का हर एक काम भी कर रही है। और वहीं ताकुया के फादर इस चीज को लेकर काफी परेशान है कि अगर ताकुया और रिका के बीच में कुछ भी गड़बड़ हुई तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती होगी। और अभी ताकुया के फादर इन सब चीजों के बारे में ताकुया को बताने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उनके पीछे रिका आ गई और उसने इनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप इस बारे में ताकुया को कुछ भी मत बताइएगा। एंड माफी मांगते हुए ताकुया के फादर यहाँ से चले गए। और हालांकि ताकुया के फादर ने रिका से ये कहा कि वो इस बारे में ताकुया को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, बट फिर भी जब वो ताकुया को इस बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, पता नहीं कहां से रिका उनके पीछे आ जा रही थी। एंड ये सीन उनके लिए किसी हॉरर मूवी जैसा ही लग रहा है। एंड जब थक कर ताकुया के फादर नीचे सो गए, रिका ने उन्हें बताया कि आपकी मॉम आपको बुला रही है, इसलिए मैं आपके पास आई। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रिका ताकुया के फादर की सारे वेजिटेबल्स डिलीवर करने में हेल्प कर रही है। एंड इनके नेबर्स रिका को देखकर सच में काफी खुश हैं, लेकिन वहीं ताकुया के फादर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इनके नेबर्स रिका को और इनकरेज करें कि वो इस विलेज में रुके। एंड ये सारा डिलीवरी कंप्लीट करने के बाद ताकुया के फादर के साथ वापस लौटते हुए रिका यही सोच रही है, यहाँ फार्मिंग फैमिली में रहना सच में काफी टफ है, क्योंकि एक दिन में ही रिका पूरी तरह से थक चुकी है और उसके बॉडी में काफी पेन भी हो रहा है। और वहीं रिका को ये चीज भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ताकुया के फादर उसे इतना अवॉइड कर रहे हैं। इसलिए दोनों के बीच में चीजें नॉर्मल करने के लिए रिका ने इन्हें थोड़ा ब्रेक लेने के लिए सजेस्ट किया और साथ ही उसने पैकेज्ड मिल्क भी इन्हें ऑफर किया। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है दोनों रोड के किनारे खड़े होकर माउंटेन की तरफ देखते हुए पैकेज्ड मिल्क ड्रिंक कर रहे हैं। और रिका पहाड़ की तरफ देखते हुए सोच रही है ये पहाड़ देखना मुझे सच में काफी अच्छा लगता है और मैं चाहूंगा पूरे दिन इन्हें देख सकती हूँ। और साथ ही रिका इस बारे में भी सोच रही है कि अगर मैं और ताकुया यहाँ पर रहेंगे तो हमारा कितना खर्चा होगा। एंड इसके बाद वापस घर जाते हुए रिका ने ताकुया के फादर से उसे आसपास की चीजें दिखाने के लिए कहा। जिसके बाद ताकुया के फादर ने रिका को गाँव का एकमात्र एलिमेंट्री स्कूल और मिडिल स्कूल दिखाया। एंड साथ ही ताकुया के फादर ने रिका को ये भी बताया यहाँ पर आसपास ना ही कोई हॉस्पिटल है और ना ही कोई कन्वीनियंस स्टोर। एंड ये सब चीज सुनकर रिका के फेस एक्सप्रेशन से ये तो साफ है कि वो किसी चीज के बारे में तो सोच रही है। एंड इसके बाद वापस घर पहुंचने पर जब ताकुया की बहन यहाँ पर खाना बनाने के लिए आई, वो रिका को यहाँ पर देखकर काफी सरप्राइज्ड है और बाकी सबकी तरह वो भी जानना चाह रही है कि क्या तुम अभी तक टोक्यो नहीं गई। और वहीं जब रिका ने ताकुया की ग्रैंड मॉम को इस बारे में बताया कि आपकी ग्रैंड डॉटर यहाँ पर खाना बनाने के लिए आई है, बातें करते हुए ताकुया की ग्रैंड मदर ने रिका को हर एक चीज के लिए इतना हेल्प करने के लिए थैंक यू कहा। और साथ ही उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम्हें वापस टोक्यो चले जाना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि रिका मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन खुद को यहाँ के तौर तरीकों में ढालने के लिए फोर्स बिल्कुल मत करो। और मुझे पता है कि ये जगह काफी सुंदर है, लेकिन यहाँ पर रहना सच में काफी टफ है, इसलिए अगर तुम साल में एक बार भी हमसे मिलने यहाँ आओगी तो भी हमें सच में काफी अच्छा लगेगा। एंड ताकुया की ग्रैंड मॉम की ये सारी बातें सुनकर रिका का कहना है शायद आप सही हैं कि मैं यहाँ के तौर तरीकों में ढलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शुरुआत से ही मुझे ये जगह पसंद है। और रिका का ये भी कहना है कि जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने कभी भी विलेज नहीं देखा था, मैं हमेशा सिटी में ही बड़ी हुई और वहाँ के अपार्टमेंट में ही रही। लेकिन जब मैंने ताकुया से शादी करने का डिसाइड किया और मैं उसके होम टाउन आई, तब मुझे भी फील हुआ कि अब मेरा एक होम टाउन और एक फैमिली है। और भले ही मैं लोगों के साथ घुलने मिलने में अच्छी नहीं हूँ, बट फिर भी ताकुया की फैमिली ने मैं जैसे हूँ वैसे मुझे एक्सेप्ट किया, इसलिए मुझे यहाँ पर सच में काफी अच्छा लगता है। ये सारा बातें करने के बाद रिका वापस ताकुया की ग्रैंड मॉम को रूम में ले गई। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ताकुया के मॉम ने उसे रिका के बारे में हर एक चीज बताया कि रिका यहाँ पर आई है और वो हम लोग की हार्वेस्टिंग में पूरी हेल्प भी कर रही है। एंड ये सुनकर ताकुया अब काफी रिलैक्स्ड है और उसने अपनी मॉम से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आपने मुझे कॉल किया था, ये चीज रिका को बिल्कुल मत बताइएगा। और वहीं दूसरी तरफ जब नासुमे ने रिका की मॉम को बताया कि जहाँ तक मुझे पता है कुछ दिन पहले रिका और ताकुया दोनों ताकुया के फैमिली से मिलने उनके होम टाउन गए थे, बट उसके बाद से ही रिका अब तक ऑफिस नहीं आई। ये सुनकर रिका की मॉम को उसकी काफी चिंता हो रही है और वो सोच रही है कि अभी रिका के साथ क्या हो रहा होगा, कि रिका ठीक तो है ना। और वो अभी हर एक चीज को एनालिसिस करने की कोशिश कर रही है कि रिका ने अचानक से शादी किया, फिर ताकुया के पेरेंट्स से मिलने गई और अब वो गायब है, तो आखिर हो क्या रहा है। एंड इसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब ताकुया ने रिका की मॉम का एक्सीडेंट होने से बचाया था। और सिंस बार बार रिका के बारे में सोचने की वजह से रिका की मॉम को उसकी काफी चिंता हो रही थी, इसलिए वो ताकुया को रोक कर रिका के बारे में उससे पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। और जब उन्होंने ताकुया को बताया मैं रिका की मॉम हूँ, जाहिर है कि ये सुनकर ताकुया पूरी तरह से शॉक में है। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। एंड जब ताकुया ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए रिका की मॉम को बताया कि रिका पूरी तरह से ठीक है और अभी मेरे होम टाउन में है, ये सुनकर रिका की मॉम अब काफी रिलैक्स्ड है। लेकिन वही ताकुया सोच रहा है कि अचानक से रिका की मॉम यहाँ पर क्यों आई। और अभी ताकुया इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी रिका की मॉम ने उससे कहा कि प्लीज अभी हमारे बीच में जो भी बातें हुई उसके बारे में रिका को मत बताना। एंड ये कहने के बाद रिका की मॉम अभी यहाँ से जा ही रही थी, तभी ताकुया ने उन्हें रोक लिया और उसके मन में चल रहा है कि भले ही मुझे इतनी देर तक यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, बट फिर भी मुझे रिका की मॉम के सामने अपना पहला इंप्रेशन काफी अच्छा बनाना चाहिए। और भले ही ताकुया के मन में ये सब चीजें चल रही हैं, बट उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अभी आखिर उसे कहना क्या चाहिए। एंड इस चीज की वजह से वो सच में बहुत ज्यादा घबरा चुका है, क्योंकि ताकुया को इस बारे में जरा भी आइडिया नहीं है कि रिका की मॉम को उसके बारे में क्या क्या चीजें पता है, या फिर क्या रिका की मॉम उसे पसंद करती है या फिर नहीं। तो जाहिर है कि ताकुया
को अभी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। और अभी ताकुया ये सब चीजें सोच ही रहा था और वो हार मानकर यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी रिका की मॉम ने उससे कहा कि क्या तुम अपना ग्लासेस चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मुझे एक काफी अच्छा इंस्पिरेशन मिला है। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है ताकुया और रिका की मॉम ग्लास शॉप में है और अभी रिका की मॉम ताकुया को डिफरेंट ग्लासेस सजेस्ट कर रही है। और हालांकि इस चीज से ताकुया को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी उसने रिका की मॉम से पूछा कि आखिर हमें यहाँ पर कर क्या रहे हैं, जिसका उन्होंने जवाब दिया मुझे माफ करना, एज अ डिजाइनर शायद कह सकते हैं कि ये मेरी हैबिट है और तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम्हारे चेहरे पर ये सारे ग्लासेस अच्छे लगेंगे। साथ ही रिका की मॉम ने एक्साइटमेंट के साथ ताकुया से ये भी कहा कि तुम्हारे अंदर सच में काफी पोटेंशियल है, बट हाँ अभी तक तुम्हें इस चीज का रियलाइजेशन नहीं है। बट वहीं ताकुया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि रिका की मॉम का आखिर कहने का मतलब क्या है। एंड इसके बाद रिका की मॉम ने ताकुया का सिर्फ और सिर्फ ग्लासेस नहीं बल्कि उसके हेयर और कपड़े भी चेंज कराए और अपने इस न्यू लुक को देखकर ताकुया पहले से काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहा है और रिका की मॉम और ताकुया अभी सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब ताकुया वापस अपने ऑफिस में आया, ऑफिस का एक भी मेंबर ताकुया को पहचान नहीं पा रहा है और भी प्रेजेंटेशन देते हुए और बाकी सारा काम करते हुए ताकुया काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। इसलिए सभी इसके पीछे का उससे रीजन जानना चाह रहे हैं और आखिर उसने अचानक से अपना लुक क्यों चेंज किया, सब ये भी जानना चाह रहे हैं। जिसका ताकुया ने जवाब दिया कि शायद मैं काफी पहले से अपने आप को चेंज करना चाहता था और अब जाके मुझे ऐसा मौका मिला है। और वहीं ताकुया ने आज जो भी प्रेजेंटेशन दिया उससे ऑफिस के सभी लोग काफी इंप्रेस्ड हैं और सबको लग रहा है कि शायद रिका से शादी करने की वजह से ताकुया इतना अचानक से चेंज हुआ है। एंड इसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और आज रिका की मॉम और ताकुया फिर से एक कैफे में मिलने आए हैं। एंड रिका की मॉम ताकुया को देखकर काफी एक्साइटेड और खुश हैं और उनका भी कहना है कि भले ही हमें मिले सिर्फ और सिर्फ 3 दिन हुआ, तुम पहले के कंपैरिजन काफी अलग लग रहे हो और तुम में अब काफी कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है। एंड थोड़ी देर बातें करने के बाद जब ताकुया थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गया, रिका की मॉम ने अपने भाई को कॉल किया एंड इन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें ये पता चला कि रिका की मॉम रिका के डैड से बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और इन दोनों को बात किए हुए काफी टाइम हो चुका है। एंड जो भी बातें करनी रहती है रिका की मॉम वो सारी बातें अपने भाई के थ्रू पहुंचाती हैं एंड इस चीज की वजह से वो सच में काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और साथ ही रिका की मॉम ने अपने भाई को ये भी बताया कि मैंने अभी तक रिका के शादी को एक्सेप्ट नहीं किया है। जिसके बाद जब ताकुया वापस लौटा, रिका की मॉम उससे इस शादी से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहती हैं और इससे पहले कि रिका की मॉम कुछ कह पाती, ताकुया ने उनसे कहा कि मैं वापस अपने होम टाउन जा रहा हूँ और मैं रिका को वापस लाऊंगा क्योंकि मैं उसे अपने फादर के साथ वहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे बांध कर रखा और मेरी पोटेंशियल को कभी उन्होंने बाहर ही नहीं आने दिया और वो आपसे बिल्कुल अलग हैं। और ताकुया का इतना एक्साइटमेंट देखकर रिका की मॉम उसे शांत रहने के लिए कह रही हैं, पर ताकुया लग रहा है किसी की सुनने वाला नहीं है और वो पूरी तरह से जोश में भर चुका है। जिसके बाद उसने चिल्लाते हुए कहा कि रिका और मैं हम दोनों जैसे चाहे वैसे अपनी लाइफ जी सकते हैं। और ये कहने के बाद ताकुया ने रिका की मॉम को भी अपने साथ होम टाउन चलने का इन्विटेशन दिया क्योंकि वो चाहता है कि रिका की मॉम उसके डैड से मिले। जाहिर है कि ये सुनकर रिका की मॉम काफी शॉक्ड है। और वहीं दूसरी तरफ जब ताकुया ने रिका को कॉल करके बताया कि मैं होम टाउन आ रहा हूँ और साथ ही मेरे साथ तुम्हारी मॉम भी आ रही है, ये सुनकर रिका मानो वहीं फ्रीज हो गई। लेकिन ताकुया इतना ज्यादा एक्साइटेड है और इतना ज्यादा मोटिवेटेड है कि उसने ये चीज रिका को इन्फॉर्म करने के बाद तुरंत कॉल कट कर दिया और उसने रिका की एक भी बात नहीं सुनी। और वहीं कॉल कट होने के बाद रिका के मन में चल रहा है कि जो मैंने ताकुया की अभी आवाज सुनी, जिस ताकुया को मैं जानती हूँ उससे ये टोटली अलग था और मेरी मॉम के साथ वो यहाँ आ रहा है, आखिर अभी हो क्या रहा है। एंड इसके अगले ही पल रिका जल्दी जल्दी ताकुया की ग्रैंड मॉम को घर में ले जाने लगी और जब उसने ताकुया की ग्रैंड मॉम को बताया ताकुया यहाँ पर मेरी मॉम के साथ आ रहा है, ये सुनकर ताकुया की ग्रैंड मॉम काफी खुश है। वो चाहती है कि रिका अपनी मॉम को यहाँ पर इन्वाइट करे, लेकिन वहीं रिका का कहना है कि नहीं, मैं उन्हें यहाँ पर आने बिल्कुल नहीं दे सकती क्योंकि ताकुया की बातें सुनने के बाद मुझे ये तो समझ आ गया कि वो थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है और इसमें हो ना हो मेरी मॉम का ही हाथ है, जो कि उनकी पुरानी आदत है, किसी को कंट्रोल करने के लिए वो ऐसा ही करती हैं। एंड ताकुया की ग्रैंड मॉम को घर पर छोड़ने के बाद रिका बाहर आ गई और उसने ताकुया की ग्रैंड मॉम को कहा कि मैं हर एक चीज हैंडल कर लूंगी और मैं अपनी मॉम को यहाँ पर आने बिल्कुल नहीं दे सकती। और जहाँ ये कहने के बाद शायद रिका अकेले एयरपोर्ट के लिए चली गई, वहीं ताकुया की ग्रैंड मॉम ने ताकुया के फादर से कहा कि हमें भी रिका के पीछे पीछे चलना चाहिए क्योंकि रिका की मॉम यहाँ पर आने वाली है। और ये सुनकर ताकुया के फादर का कहना है कि अगर ऐसा है तो हमें शायद घर पर ही उनका इंतजार करना चाहिए, लेकिन वहीं ताकुया की ग्रैंड मॉम का कहना है नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसलिए हमें भी रिका के पीछे पीछे जाना चाहिए। और वहीं जब टैक्सी में से रिका ने नोटिस किया कि ताकुया के फादर और ग्रैंड मॉम उसके पीछे ही हैं, रिका ने खिड़की से बाहर निकलकर उनसे चिल्लाते हुए कहा आप लोग वहीं रहिए और मेरे पीछे पीछे मत आइए। लेकिन जाहिर है इन दोनों को रिका की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दी। लेकिन वहीं ताकुया की ग्रैंड मॉम का कहना है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि रिका हमसे हेल्प चाहती है। जिसके बाद ताकुया के फादर ने टैक्सी का पीछा करना कंटिन्यू रखा और वहीं इनके कार के पीछे ताकुया की मॉम की कार है और वो ताकुया के फादर का सूट लाई है ताकि वो अच्छे से ड्रेसअप होकर रिका की मॉम से मिल पाए। और ये सब चीजें देखकर रिका थोड़ी सरप्राइज और नर्वस है, ये सभी उसके पीछे हैं। और बस यही नहीं, जहाँ सबसे आगे रिका टैक्सी में है वहीं उसके पीछे ताकुया के फादर और ग्रैंड मॉम की कार है, वहीं उनके पीछे ताकुया की मॉम कार से है और उनके सबसे पीछे ताकुया की सिस्टर अपने बच्चों के साथ कार से है। जिसके बाद हमें फाइनली एयरपोर्ट का सीन दिखाया
दिखाया जाता है और रिका अपनी बहन और अपनी ग्रैंड पेरेंट्स और मॉम को ऐसे सामने से दौड़ते हुए आते हुए देखकर ताकुया काफी शॉक्ड और सरप्राइज्ड है और अभी सभी आमने सामने हैं। एंड रिका ताकुया को इस न्यू लुक में देखकर काफी शॉक्ड है और शायद रिका को ताकुया का ये न्यू लुक बिल्कुल पसंद नहीं आया। और वहीं जब रिका की मॉम और रिका आमने सामने आए, रिका की मॉम ने उसे बताया मेरा यहाँ पर आने का बिल्कुल प्लान नहीं था और चीजें सब अचानक से हो गई। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी ताकुया की मॉम ने इनसे कहा कि ये सब बातें करने का भी यहाँ पे सही टाइम नहीं है और हमें घर चलना चाहिए एंड डिनर करते हुए हम सब बातें कर सकते हैं। और घर लौटते हुए सबके मन में यही चल रहा है कि रिका एंड ताकुया की फैमिली आखिर और वो सभी एक साथ यहाँ पर क्यों आए। जब ये चीज रिका ने ताकुया की ग्रैंड मॉम और उसके फादर से पूछा, ताकुया की ग्रैंड मॉम का आंसर सिंपल था कि हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। और अभी सबके लिए सिचुएशन यहाँ पे थोड़ा ऑकवर्ड हो चुका है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट में दिखाया जाता है जब फाइनली सभी ने घर में एंटर किया, इन्हें पता चला कि ताकुया की ग्रैंड मॉम ने एक फैमिली मीटिंग रखी है जहाँ पर रिका की मॉम और ताकुया की फैमिली इनके मैरिज के बारे में बातें करेंगे। एंड ये सुनकर सभी पूरी तरह से शॉक्ड हैं क्योंकि इन सब में से किसी को भी इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन वहीं ताकुया की ग्रैंड मॉम का कहना है कि ये चीज एक ना एक दिन करनी ही थी। और वहीं जहाँ ताकुया, रिका और रिका की मॉम इस न्यूज से सरप्राइज्ड हैं, वहीं ताकुया की ग्रैंड मॉम ने ताकुया की मॉम, उसके फादर और बहन एंड बाकी सबको समझाया कि हमें सबको दिखाना होगा कि हमें रिका सच में काफी पसंद है और हम उसके साथ अपना टाइम काफी एंजॉय भी कर रहे हैं। तो हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम सबके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। एंड ये सुनकर ताकुया के पूरे फैमिली मेंबर्स इस मीटिंग के लिए काफी एक्साइटेड हैं। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक काफी लंबा फैमिली डाइनिंग टेबल रेडी हो चुका है जहाँ ताकुया की पूरी फैमिली, रिका, ताकुया और ताकुया की मॉम बैठे हुए हैं। और अभी सबके मन में अलग अलग चीजें चल रही हैं। जहाँ ताकुया अपने डैड से कुछ चीजों के बारे में बातें करना चाह रहा है, वहीं किसी के मन में खाने के बारे में चल रहा है, वहीं रिका की मॉम के मन में चल रहा है कि मैंने अभी तक इस शादी के लिए हाँ नहीं कहा है बट फिर भी ताकुया को ऐसे अकेले छोड़कर यहाँ पे बिल्कुल नहीं जा सकती। और सिंस ताकुया रिका की मॉम के साथ बैठा हुआ है एंड रिका ताकुया के फैमिली के साथ बैठी हुई है, इसलिए जो लेडी इन सब का इंट्रोडक्शन दे रही है वो सच में काफी कंफ्यूज हो चुकी है कि कौन किसके साथ है और कौन लड़के वाले हैं और कौन लड़की वाली। बट जो भी हो, फाइनली इनके फैमिली का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ एंड सभी ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। और अभी बातें करते हुए जब रिका ने ताकुया से पूछा कि आखिर तुम मेरे मॉम से कैसे मिले, जो कुछ भी हुआ ताकुया ने हर एक चीज रिका को बताया। एंड इसके बाद सभी ने अपना अपना ऑक्यूपेशन और अपने बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल एक दूसरे को दिया। एंड बातें करते हुए जब रिका की मॉम ने उससे पूछा कि तुम इतने दिनों से यहाँ पर कर क्या रही हो, रिका को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आखिर वो इनके इस क्वेश्चन का क्या जवाब दे। लेकिन वहीं ताकुया की ग्रैंड मॉम ने रिका की मॉम को बताया कि रिका हमारी यहाँ पर ग्रेप्स हार्वेस्ट करने में हेल्प कर रही थी। एंड ये सुनकर रिका की मॉम थोड़ी कंफ्यूज है और वो यही सोच रही है कि आखिर रिका ये क्यों कर रही थी। बट फिर भी वो इस सिचुएशन को ऑकवर्ड नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए ताकुया की ग्रैंड मॉम से कहा कि हाँ, ये चीज रिका के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। एंड ताकुया की फैमिली ने जितना रिका की मॉम से भी बातें किया, रिका की मॉम इन सबको काफी अच्छी लग रही हैं और काफी पसंद भी आ रही हैं एंड इनकी एनर्जी इन्हें काफी अच्छा भी लगा। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी तब अचानक से ताकुया ने अपनी फैमिली से कहा कि क्या आप रिका को यहाँ से जाने दोगे, क्योंकि गाँव में कभी कभार आना तो ठीक है लेकिन यहाँ पर रहना सच में काफी टफ है। लेकिन वही रिका की मॉम के मन में चल रहा है कि ताकुया जो तुम कह रहे हो सोच समझ के कहो। और अभी ताकुया इस जगह की बुराइयां कर ही रहा था और ये सारी बातें करते हुए तो लग रहा है कि थोड़े गुस्से में भी है। लेकिन वही दूसरी तरफ ताकुया की ये सारी बातें सुनकर उसके फादर थोड़े मायूस हैं और उन्होंने ताकुया की बातों से हामी भरते हुए उससे माफी मांगा। एंड ये सुनते ही ताकुया थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया बट फिर भी उसने आगे बढ़ते हुए अपने फादर से कहा कि अब मैं बदल चुका हूँ एंड काफी सोचने के बाद मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं अब शहर में ही रहूंगा और रिका और मैं हम दोनों वहाँ पर साथ में रहेंगे। और अभी ताकुया चिल्लाते हुए पूरे जोश में ये सब चीजें कह ही रहा था कि तभी रिका ने उस पर चिल्लाते हुए कहा कि ताकुया वापस होश में आओ। ये सुनते ही ताकुया के साथ साथ सभी पूरी तरह से शॉक में हैं और इन सबको देखकर ऐसा लग रहा है मानो सभी फ्रीज हो चुके हैं। लेकिन वही रिका का कहना है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब यहीं पर रहूंगी और सिंस हम दोनों शादी कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ तुम भी मेरे साथ यहाँ रहो। और जाहिर है कि ये सुनकर ताकुया को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि उसने सही तो सुना है ना, और वो भी पूरी तरह से शॉक में है। लेकिन वही रिका ने फिर से खड़े होकर ताकुया को होश में आने के लिए कहा और साथ ही उसने ताकुया से ये भी कहा कि शायद तुमने सही कहा कि सिटी के कंपैरिजन यहाँ पर स्कूल, सुपरमार्केट और बाकी सब चीजें नहीं है। लेकिन हमें देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिटी में हम दोनों खुश रहते हैं? सिटी में हमेशा हमें एंग्जाइटी रहती है और हम हमेशा एक स्टेबल लाइफ ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड रिका के ये कहते ही हमें दिखाया जाता है जहाँ ताकुया अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए हमेशा अपने कैट के साथ टाइम स्पेंड करता है, वहीं रिका खुद को रिलैक्स फील कराने के लिए सिटी में मैप वगैरह देखती है। एंड फाइनली रिका ने डिसाइड कर लिया है कि वो यहीं ताकुया के होम टाउन में रहने वाली है। एंड उसने फाइनली अपना डिसीजन ताकुया को सुनाया कि या तो हम दोनों शादी करके हमारे होम टाउन में रह सकते हैं या फिर हम इस शादी को कैंसिल कर दें। तो ताकुया तुम चूज करो, तुम्हारा डिसीजन क्या है। एंड रिका के ये कहने के बाद हमें ताकुया के चाइल्डहुड का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने होम टाउन में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और साथ ही वो अपने फ्रेंड्स के साथ माउंटेन में घूमता था। लेकिन हाँ, इस फ्लैशबैक में हमें एक चीज समझ आया, ताकुया डिसीजन मेकिंग में थोड़ा स्लो है और ये बचपन से ही लोगों के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन बनाता था। जिसके बाद हमें वापस प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और आज भी ताकुया को डिसीजन लेने में काफी टाइम लग रहा है और वो
अपना डिसीजन सबके सामने रखने में काफी घबरा भी रहा है। और अभी ताकुया कुछ कहने ही वाला था कि तभी रिका की मॉम ने टेबल पर हाथ मारते हुए इन्हें रुकने के लिए कहा और उन्होंने रिका से कहा कि तुमने अपने इस प्लान के बारे में हमें एक बार के लिए भी नहीं बताया कि तुम ताकुया के होम टाउन में शिफ्ट होने के बारे में सोच रही हो, और तुम ऐसे ही बिना किसी डिस्कशन के खुद हर एक चीज डिसाइड नहीं कर सकती हो। और साथ ही रिका की मॉम का ये भी कहना है कि जब मैं यहाँ पर आई मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था यहाँ पर आने के बाद क्या होने वाला है, और मेरे आने के 5 मिनट बाद ही फॉर्मल इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया एंड हर एक चीज इतना अचानक होने लगा कि हर एक चीज एक्सेप्ट करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। एंड ये सुनकर रिका ने हर एक चीज के लिए सबसे पहले अपनी मॉम से माफी मांगा। और वहीं ताकुया की ग्रैंड मॉम का कहना है कि हाँ मैं समझ रही हूँ कि शायद हमने हर एक चीज में काफी जल्दबाजी कर दी एंड कुछ भी कहने के लिए आपको शायद मौका ही नहीं मिला, लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना जरूर चाहूंगी कि रिका सच में एक अच्छी लड़की है एंड हम सबको वो पसंद है। एंड ताकुया की ग्रैंड मॉम की ये सारी बातें सुनकर रिका की मॉम कुछ भी नहीं कह पाई और उन्होंने माफी मांगते हुए सबसे कहा कि अभी मुझे काफी अपॉइंटमेंट अटेंड करने हैं, इसलिए मुझे अभी के लिए जाना होगा। और यहाँ पर जो कुछ भी बिल आया उसके पैसे ताकुया को देने के बाद रिका की मॉम यहाँ से चली गई एंड रिका के रोकने पर भी वो नहीं रुकी।